हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, जो कि मैं लेके आ गया हूँ। तो अब हम लोग आज प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं आए हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और देखने के बाद जब आप लोगों को पसंद आए तब जाकर लाइक करें, लेकिन वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सब्सक्राइब करने से, मैंने पहले बताया कि हम यूट्यूबर जो होते हैं, अगर हमारे यूट्यूब वीडियोस को सब्सक्राइब किया जाता है, लाइक किया जाता है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है, आगे भी हम लोगों को बनाना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप लोग मेरे बायो यूनिवर्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में क्या क्या होते हैं, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग अपने साइड में देख सकते हैं, टॉपिक्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि आगे पी भी लिखा हुआ, लेकिन ये पी क्या है कि बायोलॉजी के टर्म में साइलेंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। तो मैंने ये जो इम्पोर्टेंट लाइनें, जो उससे कि हमें पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, वो सबको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये आप लोग भी अंडरलाइन कर दें। और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ बायोलॉजी की बुक लेकर ज़रूर रखें। जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग भी अपने एनसीईआरटी की लाइनें अंडरलाइन करते रहें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी की लाइनों पे ही बनते हैं। तो जब आपको लाइन के बारे में बढ़िया से पता रहेगा कि इसमें क्या लिखा हो, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker, 1969. Five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो क्या है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आप लोगों ने जो नए हैं जो नहीं देखे वो जाके एक बार देख लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया था 5 सिस्टम का, ऑर्गेनिज्म का, जो अभी तक एक्सेप्टेड किया जाता है। और भी तरह तरह के डिवीज़न हैं, वो सारे उस वीडियो में मैंने बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जिसमें कि 5 किंगडम में थे किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो क्या है कि अगर इसको आप लोगों को याद रखना है तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था अपने टाइम में, तो मेरे बायोलॉजी टीचर ने बताया था, इसकी ट्रिक है होती है एम सॉरी ये लिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। तो इसकी ट्रिक है मोनेरा की एम, प्रोटेस्टा की पी, फंजाई की एफ, प्लांटी की पी और ए की ए, एनिमिलिया की ए। तो ये ट्रिक हो जाएगी कि मेरे पापा की फिल्म पसंद आई, जिसका आप आगे का वर्ड रखिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ट्रिक है। मेरे पापा की फिल्म पसंद आई, मेरे मिस एम से मोनेरा, पापा की पी से प्रोटेस्टा, फिल्म से एफ, पसंद से पी से प्लांटी एनिमलिया, सॉरी नॉट सिर्फ प्लांटी होगा, और आई से ए से एनिमलिया। ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classification, placed them in the same kingdom. तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि पहले के टाइम में क्या है कि कम नॉलेज होने के कारण जब उन लोगों को दिखा कि सारे सेल में सेल वॉल आता है, जैसे कि मोनेरा में जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रोटेस्टा में, तो इन सबको में सेल वॉल पाया जाता है, इन सबको एक ही किंगडम में डाल दिया गया था। लेकिन जब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते गया कि नहीं इनमें और भी सारे कैरेक्टर होते हैं, इनको अलग अलग किंगडम में डाला जाएगा, तो फिर उसके बाद फंजाई को, मोनरा को, प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम से बाहर करके इनका अपना डिफरेंट किंगडम बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया कि साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये एक एल्गी नहीं होता, ये एक बैक्टीरिया ही होता है। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि एल्गी में पाया जाता है, इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एल्गी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हूँ। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांटी में आते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन विथ एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म के साथ क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन। अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन used only gross supermorphological characters such as habit, color, number, and shape of leaves. They were based mainly on vegetative characters or on the endosium structure system given by Linnaeus. इसमें कहा जा रहा है कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था एंजियोस्पर्म का, वो बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ही हुआ था। मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो एक्सटर्नल फीचर्स जो हम लोग को दिखते हैं किसी भी प्लांट के, कि उनका सीप का लीव्स का शेप कैसा है, नंबर कितने हैं, कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट का, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। और ये सिस्टम जो दिया गया था ये लीनियस के थ्रू दिया गया था, और इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ कि उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था। आगे की लाइनों में आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया। तो ये है क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को भी कंसिडर किया गया। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि लीनियस जो लाए थे वो सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आए थे, लेकिन ये जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया बेंथम एंड हुकर के थ्रू, तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर दोनों को कंसिडर किया गया। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, मीन्स इंटरनल, जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का पढ़ाई करेंगे तो उसको एनाटॉमी कहा जाता है। फिर एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके थ्रू आया है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वो बेंथम एंड हुकर के थ्रू आया। अब पूरा नाम भी देख लेंगे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल देखा, नेचुरल देख लिया, अब क्या है ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में के बेसिस पे करते हैं। जैसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें कहने का यही मतलब है कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे कि एंशियंट टाइम में जो प्लांट था, एनिमल थे, फिर उस समय बीतने के बाद जो अभी प्रेजेंट में है, तो उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये माना जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर ही रहा है। और टेक्सा क्या होता है?
ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ था, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर 1 पे है उस पर बताया, वो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो उस टैक्सोनॉमी में जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मीन्स कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डेटा प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें कि हम लोग जो कैरेक्टर्स को है नंबर देते हैं, कोड्स देते हैं, तो उसी को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेम टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो उनको कंसिडर्ड किया जा सकता है। एक ही टाइम में 100 कैरेक्टर को कंसिडर किया जा सकता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, तो ये एक बेनिफिट भी है। अब आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोटैक्सोनॉमी बेसिकली बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम क्या होगा? तो साइटो वर्ड जहाँ आएगा तो आप लोग को ये समझ जाना है कि ये सेल के अंदर की बात हो रही है। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा जो पाई जाती है उसके अंदर की बात हो, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। कैमोटैक्सोनॉमी, कैमोटैक्सोनॉमी हो गए जो कि जिससे कि प्लांट के सेल्स जो हैं जिस केमिकल से बने हुए हैं, तो उनके जो स्टडी करते हैं वो कैमोटैक्सोनॉमी में आ जाते हैं। कैमो मीन्स केमिकल। तो यही सब हो गया। साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स जहाँ हम लोग साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और कैमोटैक्सोनॉमी जहाँ हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट्स को बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब यूज़ किया जा रहा है क्लासिफिकेशन में। आप बेसिकली अभी 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ा जा रहा है, जो RH व्हिटेकर के थ्रू दिया गया था। मैंने अभी ट्रिक बताया था, क्या है ट्रिक? मेरे पापा की फिल्म पसंद आई, मीन्स मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलियम। सुनने में थोड़ा आप लोगों को कॉमेडी लगेगा कि ये किस तरीके का ट्रिक है, लेकिन आप लोग अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। बायोलॉजी में क्या है कि याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग अपने पहले डिवीज़न पे, जो कि प्लांट किंगडम का है, एल्गी। तो एल्गी होता क्या है? तो एल्गी को बेसिकली हम लोग हिंदी में कहते हैं शैवाल, जो कि पानी उनी में यहाँ पे, या फिर जो हम लोग कहते हैं काई, कि यहाँ मत जाओ काई है, फिसल जाओगे, वहाँ काई जम गया। तो ये जो काई होता है इसी को हम लोग एल्गी कहते हैं। तो जहाँ भी पानी होगा, जहाँ भी मैंने लंबे समय तक पानी जमेगा, वहाँ एल्गी ग्रो करेगा ही। ये ऐसे एल्गी को आप लोग अपने इधर उधर आसपास भी देखते हो। लेकिन क्या है कि एल्गी में भी डिवीजन है, एल्गी में भी टाइप्स होते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करें। चलिए अब जो मैंने अंडरलाइन किया उसे पढ़ते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन ऑर्गेनिज्म मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, और उनका जो बॉडी होता है वो सिंपल होता है, क्लोरोफिल होता है उसमें। प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा, खुद से खाना बनाते हैं। थैलॉइड होता है। थैलॉइड का कहने का मतलब होता है कि इसमें जो रूट, स्टेम और जो लीफ होते हैं उनका डिफ्रेंसिएशन क्लियर नहीं होता है, यानी इसमें रूट, स्टेम, लीफ आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा जब आप किसी भी एल्गी को देखिएगा। तो इसीलिए इनके बॉडी को थैलॉइड कहा जाता है। ये क्या है कि वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मीन्स मॉइस्ट स्टोन्स में पाए जाएंगे, सॉइल्स में पाए जाएंगे, वुड पे पाए जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने लाइकेन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है लाइकेन के बारे में। लाइकेन में पाए जाते हैं। लाइकेन क्या होता है? तो जब एल्गी फंगी के साथ जब एसोसिएशन करता है तो उसको लाइकेन कहते हैं। फिर ये कुछ एनिमल्स पे भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर, उसके साथ भी बॉडी पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्म और साइज होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल होता है, मीन्स क्या है कि वो स्मॉल साइज का भी होगा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर भी होगा, कॉलोनियल फॉर्म भी होगा। कॉलोनियल फॉर्म में याद रखेंगे एक एग्जांपल, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स का क्या फॉर्म होगा? कॉलोनी में पाया जाएगा। फिलामेंटस भी होगा, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, तो ये भी याद रखेंगे। यूलोथ्रिक कैसा होगा? फिलामेंटस। स्पाइरोगैरा भी फिलामेंटस होते हैं। एक और होता है जिसका नाम नहीं दिया, ओडेगोनियम, वो भी फिलामेंटस होता है। फिर मराइन फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि केल्प्स हो गया। ये क्या करते हैं? ये मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं मराइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस, जब उनमें माने रिप्रोडक्शन जब होता है, वो वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से।
तो याद रखेंगे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का पार्ट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो वो जब टूटता है तो फिर उसके बाद वो एक सेपरेट थैलस में ग्रो कर जाता है, मीन्स पूरे प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स प्रोडक्शन से होता है, जिस स्पोर्स को हम लोग कहते हैं जू स्पोर। तो जू स्पोर वर्ड जहाँ भी आएगा ये समझ जाइएगा एसेक्सुअल से कनेक्शन है इसका। तो ये जू स्पोर जो है ये फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजला है तो जाहिर सी बात है मोटाइल होगा, मीन्स मूवमेंट कर पाएगा क्योंकि फ्लैजला है। और ये क्या है कि जब इनका जर्मिनेशन होता है जियोस्पोर का तो इससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी आ गया तो यहाँ समझ जाइएगा कि दो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनका फ्यूजन आपस में हो रहा है और जाइगोट बना रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड भी होंगे और सिमिलर भी होंगे साइज में, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है। तो याद रखेंगे कि यूलोथ्रिक्स में जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर भी होते हैं साइज में। तो जो सिमिलर होंगे साइज में उनको आइसोगैमस कहेंगे। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल भी गैमेट्स होते हैं, लेकिन सिमिलर होते हैं साइज में, जैसे कि स्पायरोगैरा। तो यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड है और स्पायरोगैरा में नॉन फ्लैजिलेटेड, लेकिन साइज एक ही जैसा है, इसलिए इसे आइसोगैमस कहेंगे। फिर एक और टाइप होता है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस में क्या होता है कि जब दो गैमेट होते हैं वो आपस में एक साइज के नहीं होते हैं, कोई बड़ा छोटा ऐसे भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है एनिसोगैमस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है यूडोरीना। फिर एक और टाइप होता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन लार्ज होते हैं नॉन मोटाइल भी होते हैं, स्टैटिक माने कि वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और जो मेल गैमेट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। तो फीमेल गैमेट बड़ी नॉन मोटाइल, मेल गैमेट छोटा अमोटाइल। तो ये जब होता है तो इसे ओगैमस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए आप अपने सामने डायग्राम देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है ये वाला, ये है आप लोग का वॉलबॉक्स का डायग्राम। देखिए कॉलोनी में पाया जा रहा है। ये जो सेकंड में ये डायग्राम दिख रहा है ये है यूलोथ्रिक्स का डायग्राम। अभी ऊपर में पढ़ा कि ये फिलामेंटस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब आपने सामने देखेंगे स्क्रीन पे, ये जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है ये वाला है लेमिनेरिया। ये ब्राउन एल्गी होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी क्या होता है। ये है लेमिनेरिया का। और ये जो देख रहे हैं ये है फ्यूकस का। और ये जो है ये है डिक्टियोटा का। ये तीनों पार्ट आते हैं ब्राउन एल्गी में। आप लोग देख सकते हैं इसके बॉडी के पार्ट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ये फ्रॉन्ड हो गए, ये स्टाइप हो गया, ये होल्ड फास्ट हो गया। होल्ड फास्ट वो हो गया जिससे कि ये जो सबस्ट्रेटम जो होते हैं, जो कि लेयर होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, मीन्स बॉटम लेयर, जमीन भी हो सकता है पत्थर भी हो सकता है, तो उससे अटैच होती है होल्ड फास्ट है। इसमें भी होल्ड फास्ट है। यहाँ देखिए एयर ब्लाडर होते हैं जिसमें कि एयर कंटेनर होते हैं, वो फ्रॉन्ड हो गए। मिड रिब हो गए ये बॉडी पार्ट, जिसमें भी फ्रॉन्ड हो गए। तो ये स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। इसमें एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, बताओ, बोल देगा कि ये बताओ कौन सा है, तो आप लोगों को इतना आना चाहिए कि ये लेमिनेरिया का है, ये फ्यूकस का है, ये डिक्टियोटा का। अब आगे बढ़ते हैं। ये है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में ये क्या है इसका देखते हैं। तो ये है पोरफायरा का। ये जो है देख रहे हैं आप ये है पोरफायरा का। और ये जो देख रहे हैं जो एक प्लांट की तरह लग रहा है ये है पॉलीसिफोनिया। दोनों रेड एल्गी है। और ये कि बॉडी पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, इनमें फ्रॉन्ड पाया जा रहा है, मेन एक्सिस है, ब्रांचेस है। तो ये सब स्ट्रक्चर जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखा, एक बार ऊपर चलते हैं। ये ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गी जो होते हैं वो मैन के लिए बहुत ही वैराइटीज़ में यूज़फुल होते हैं।
क्योंकि आप लोग को जैसे बता दूं मैं कि जो स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, वो अपने साथ में एक स्पेशल टाइप की एल्गी कैरी करते हैं, जिससे कि उनको फूड, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट ये सब मिलते रहता है। उस एल्गी को ये कोलेरा कहते हैं, क्लोरेला जी, उस एल्गी को क्लोरेला कहते हैं। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पढ़ते हैं आगे। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। इस लाइन का कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पे जो कार्बन फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन मीन्स जो यूज़ होता है, जो प्लांट के थ्रू उनका यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन पाए जा रहे हैं, वो जो वो उनका फिक्सेशन जो है आधा से ज़्यादा वो एल्गी के थ्रू ही होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसके बाद और क्या ये हेल्प करते हैं, तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट मीन्स वाटर बॉडीज़ में, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो कहलाता है जो कि वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं उन्हीं को डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, तो उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करते हैं। फिर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के। जितने भी तरह के एनर्जी रिच कंपाउंड हैं उनके प्राइमरी प्रोड्यूसर माने पहले प्रोड्यूसर एल्गी होते हैं। तो कुछ एल्गी होते हैं जिनको एज अ फूड भी यूज करा जाता है, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम। ये सब क्या है कि मराइन एल्गी है, ठीक है। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगैसम ये एज अ फूड भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एल्गी होते हैं मरीन में पाए जाते हैं। मरीन में जो कि सी वाटर हो गया, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि मरीन भी वर्ड यूज किया जाता है, मराइन भी वर्ड यूज किया जाता है प्रोनाउंसिएशन। तो ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं वो सिर्फ मराइन वाटर में पाए जाते हैं। वो क्या है कि एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलाइट। तो ये हाइड्रोकोलाइट क्या है, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ब्राउन एल्गी में एल्गिन। एल्गिन एक ब्राउन एल्गी है, इसमें भी हाइड्रोक्लोराइड होगा। और एक है कैराजीन। कैराजीन एक रेड एल्गी है, ठीक है। ब्राउन और रेड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उनसे इनको बॉडी को कलर मिलता है ब्राउन और रेड, इसीलिए इनको ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा स्क्रीन रोटेट हो गया था, सॉरी, जरा मोबाइल में घुमा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने सामने देख सकते हैं कि एक एगर नाम का भी एल्गी होता है। तो जो कि एगर नाम का एल्गी होता है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये इसका क्या यूज़ होता है एगर का, वो मैं बता देता हूँ। एगर का क्या है कि आप लोग बायोटेक्नोलॉजी जब हायर क्लास में पढ़िएगा, क्लास 12 में और आर भी, तो उसमें क्या है कि एक जेल का यूज होता है, वो यही होता है, वो एगर। और इसमें क्या है कि आइसक्रीम बनाने में भी यूज़ होता है, जेलीज बनाने में भी यूज़ होता है एगर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया था क्लोरेला नाम का एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर। ये इसीलिए यूज करता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है क्लोरेला में। यार एक और भी होता है जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, शायद स्पाइरुलिना कहते हैं, उसे भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब सामने देख सकते हैं कि जो एल्गी है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या है। तो क्लोरोफाइसी जो होती है उसमें उसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। वहीं जो ब्राउन एल्गी होता है फ्यूफाइसी, उसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और जो रोडोफाइसी उसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी पाया जाएगा। तो इसका भी ट्रिक है याद रखने का, CPR, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखते हैं CPR। एल्गी कितने टाइप है, CPR, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोफाइसी जिन्हें हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल में फॉर्म में भी पाए जाते हैं, मीन्स कॉलोनी बना के रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। देखिए मैंने जो बोला था वो अंडरलाइन किया हुआ कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। ये डोमिनेंट पिगमेंट्स है इसलिए ये ग्रीन कलर में होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो क्या होता है इनका, क्लोरोफाइसी का, वो
डिफरेंट शेप का होता है, जैसे कि डिस्कॉइड शेप के हो जाएंगे, प्लेट लाइक शेप हो जाएंगे, रेटिकुलेट हो जाएंगे, कप शेप्ड हो जाएंगे, स्पाइरल हो जाएंगे और रिबन शेप्ड भी हो जाएंगे। और इसमें एक ऑर्गन होता है पायरेनॉइड्स। क्या होता है पायरेनॉइड्स? तो पायरेनॉइड्स बेसिकली स्टोरेज बॉडी होता है जो कि क्लोरोफाइसिक के बॉडी में पाया जाता है, जहाँ पे फूड ये सब स्टोर करके रखते हैं, उसे कहते हैं पायरेनॉइड। और ये पायरेनॉइड कहाँ दिखेगा? तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट में दिखेगा। पायरेनॉइड में होता क्या है, क्या स्टोर करते हैं? तो पायरेनॉइड में प्रोटीन स्टोर करते हैं स्टार्च के जगह में, जैसे कि प्लांट बॉडी में बेसिकली स्टार्च यूज स्टोर करते हैं, लेकिन पायरेनॉइड में प्रोटीन स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनमें कि अपना जो फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। तो अभी देखा कि प्रोटीन के फॉर्म में भी कर रहे हैं पायरेनॉइड में, और ऑयल ड्रॉपलेट के भी फॉर्म में कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये सेल वॉल के बारे में बता रहा है कि जो ग्रीन एल्गी होता है उनमें बहुत ही रिजिड सेल वॉल होता है, जिसमें कि इनर लेयर जो है, जो सेल वॉल का दो लेयर हो गए, बाइलेयर कहलाएंगे। तो एक अंदर के जो लेयर है इनर लेयर वो सेलुलोज के बने होते हैं, और जो बाहर के लेयर हैं वो पेक्टोज के बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनमें जो क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अभी मैंने ऊपर बताया कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे, जिसमें कहा कि जिसे जूस्पोर कहेंगे। ठीक है, जो कि जिसके अंदर बनेगा उसको कहेंगे जूस्पोरेंजिया। तो जूस्पोरेंजिया में बने जूस्पोर, जिससे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा हम लोगों ने ऊपर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आइसोगैमस, सिमिलर साइज के गैमेट होते हैं। एनिसोगैमस मीन्स गैमेट डिसिमिलर हैं, एक ही साइज के नहीं हैं। और oogamous में भी डिसिमिलर, लेकिन इसमें फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा। तो तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्लोरोफाइसी का भी एग्जाम्पल देखिए आपके सामने आ गया। क्लमाइडोमोनस, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कायरा। तो इसमें क्या है कि आप लोग कुछ अपना एक ट्रिक बना सकते हैं जिस इसको याद रखने के लिए, क्योंकि ट्रिक बनाइएगा तभी इतने नाम एक साथ याद रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउन एल्गी। तो ये क्या है कि ब्राउन एल्गी जो है, मैंने ऊपर ही बताया था, ये मराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मीन सी वाटर में पाए जाते हैं। इनका भी साइज तरह तरह का होता है, और ये सिंपल ब्रांच्ड होते हैं। फिलामेंटस में भी पाए जाते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस क्या है कि फियोफाइसी में पाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। ये प्रोफेशनली ब्रांच्ड होते हैं, और जो प्रोफेशनली ब्रांच्ड होते हैं वो रिप्रेजेंटेड होते हैं कैल्प्स के थ्रू। कैल्प भी एक पियोफाइसी एल्गी है जो कि मराइन हैबिटेट में ब्राउन एल्गी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैल्प्स का जो हाइट है बताया जा रहा है कि वो 100 मीटर तक में पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, मैंने अभी ही ऊपर बताया था। और कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, ज़ेंथोफिल भी पाया जाता है। ये सारे पिगमेंट्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। और ये कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल जो हैं जो कि इसमें डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे कि ऑलिव ग्रीन से ये वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक में इनका कलर पाया जाता है। डिपेंड करता है कि इनमें कितना अमाउंट का ज़ेंथोफिल है। ठीक है, इनमें फुकोजेंथिन भी पाया जाता है। ये सारे के सारे जो हैं कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, फुकोजेंथिन, सब पिगमेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें जो फूड स्टोर होता है, जैसे कि अभी हम लोग क्लोरोफाइसी में पढ़ा कि पायरेनॉइड और ऑल ड्रॉपलेट में होता है, लेकिन जब फ्यूफाइसी का बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, जिसमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टोर होता है लेमिनेरियन फॉर्म में और मैनीटॉल फॉर्म में। ठीक है, लेमिनेरिन और मैनीटॉल फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन में लिखा हुआ वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गी। मीन्स कि वेजिटेटिव सेल जो होते हैं इनके बॉडी के, जिनमें सेलुलोजिक वॉल होता है। अभी हम लोग पढ़ा था कि इनर सेलुलोजिक, आउटर पेक्टोस के।
तो जो सेलुलोजिक वॉल होता है वो कवर्ड होते हैं बाहर से एक जेलिटेनियस कोटिंग के थ्रू। ये जेलिटेनियस कोटिंग को क्या कहते हैं? एल्गिन। तो एल्गिन वर्ड कहीं भी आएगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये एक लेयर है, ठीक है। जेलिटेनियस कोटिंग है एल्गिन, जो कि वेजिटेटिव सेल को बाहर से कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रोन। तो ये क्या है, अभी ऊपर मैंने दिखाया था डायग्राम में, ये बॉडी के पार्ट्स होते हैं होल्ड पार्ट, जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम जो बॉटम लेयर होता है उससे अटैच रहता है, ठीक है। और इस टाइप एक स्टॉक हो गए थे, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिसे फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट क्या है कि लीफ लाइक ऑर्गन होते हैं, इसमें ओरिजिनल लीफ नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इनके बॉडी को थैलॉइड कहा जाता है। इसीलिए इसमें क्या है कि फोटोसिंथेटिक तो होना है, तो फोटोसिंथेटिक होने के लिए इनमें लीफ लाइक ऑर्गन पाया जाता है जिसे फ्रॉन्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के थ्रू, जो कि बाइफ्लैजलेट होता है, मीन्स कि 2 फ्लैजला पाए जाते हैं जूस्पोर में, पियर शेप का होता है। और जो ये फ्लैजला जो 2 पाए जा रहे हैं, ये 2 अनइक्वल फ्लैजला, मीन्स एक बड़ा एक छोटा, ऐसे पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जो आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस, तीनों तरीके का पाया जाता है इसमें। और ये हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर लिए हैं कि आइसोगैमस क्या होता है, एनिसोगैमस और ओगैमस क्या होता है। तो इसमें क्या है कि आगे देखिए, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम ओगैमस स्पेसिस। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड, बियर्स, 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजला। इसका कहने का मतलब है जो गैमेट्स का जब यूनियन होता है, मीन्स आपस में जब गैमेट फ्यूज होते हैं, तो वो वाटर में ही होता है, ठीक है। और वो ओगोनियम में होता है। ओगोनियम मीन्स फीमेल पार्ट हो गया, ये जो ओगैमस हो गया, ओगैमस स्पेसिस हो गया, जो कि अभी ऊपर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है, मीन्स की फीमेल बड़ा हो गया और मेल छोटा हो गया, ठीक है। तो ये ओगैमस स्पेसिस में जो गैमेट्स पाए जाएंगे उनका जो यूनियन होगा वो वाटर में होगा। जो गैमेट्स होते हैं वो पायरिफॉर्म में भी पाए जाते हैं, मीन्स शेप है उनका पियर शेप का। फिर 2 फ्लैजला इनमें होता है। तो इनके कुछ स्पेसिस का नाम दिया हुआ है, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकर। तो इनका भी आपको ट्रिक बनाना होगा याद रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग रेड एल्गी पे। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के मेंबर को हम लोग कहते हैं रेड एल्गी। तो रेड एल्गी क्यों कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। वो मेनली पिगमेंट्स जो इनमें पाए जाते हैं उसके कारण। इसमें जो है क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए और डी होता है। डी, हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद क्लोरोफिल ए और सी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइक्रोइथ्रिन। अभी मैंने बताया आर फाइकोएरिथ्रिन जो है एक पिगमेंट है जिससे इनके बॉडी को रेड कलर मिलता है, जिस वजह से इनको रेड एल्गी कहा जाता है। ये क्या है कि वार्मर एरिया, जो सी वाटर में जो वार्मर एरियाज होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाएंगे, मीन्स जहाँ पे सरफेस वाटर के क्लोज में जहाँ पे बढ़िया से सनलाइट आ रहा है, और जहाँ सनलाइट कम आता है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। और इनमें जो फूड स्टोर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लोरोफाइसिस में कैसे होता है, फियोफाइसिस में। रोडोफाइसिस में जो फूड स्टोर होगा वो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखेगा एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का फूड कैसे स्टोर्ड होता है, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोड्यूस जो करते हैं, जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअली में स्पोर्स बनते हैं जो स्पोर कहेंगे, लेकिन इनके जो स्पोर होता है नन मोटाइल होता है। मीन्स नन मोटाइल का मतलब ही पता चल गया कि इनमें फ्लैजला नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो नन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस होता है।
ओगेमेट्स आ गया तो मैं समझ गया कि फीमेल गैमेट्स बड़े हो गए और मेल गैमेट्स छोटे। तो इनके कुछ मेंबर भी होते हैं जिनका नाम याद रखना, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ये सब स्पेसिस होता है। ठीक है, एक बार ऊपर चलते हैं, एक चार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 क्लास दिए हुए हैं, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम भी दिया हुआ है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फ्यूफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। तभी बताया कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। याद रखेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग को याद रखना ईजी है, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, CPR पहले का शॉर्ट फॉर्म, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफिल कंटेंट ए तो सब में कॉमन है, बस करना क्या है कि क्लोरोफाइसी में बी, फ्यूफाइसी में सी, और रोडोफाइसी में डी। ठीक है, और भी जो होते हैं पिगमेंट उनका भी दिया, जैसे फिकोजेंथिन, R-फाइकोइथ्रीन, जिसे रेड कलर मिलता है। फूड कैसे स्टोर करते हैं अभी हम लोग डिस्कस किया, क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में, फ्यूफाइसी में मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन के फॉर्म में, और रोडोफाइसी में फ्लोरिन स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल कैसे होते हैं, तो क्लोरोफाइसी के सेलुलोज होते हैं और पेक्टोज होते हैं, फ्यूफाइसी के सेलुलोज होते हैं, एंड एल्गिन होते हैं। एल्गिन देखा जो आउटर कवर होते हैं जेलेटिनियस लेयर के। और रोडोफाइसी में सेलुलोज भी होते हैं, पैक्टिन होते हैं, और पॉलीसल्फेट एस्टर भी होते हैं। फ्लैजेला जो होते हैं वो क्या है कि क्लोरोफाइसी में 2 से 8 में होंगे, इक्वल साइज के होंगे और एपिकल में पाए जाएंगे, मीन्स ऊपर। फ्यूफाइसी में 2 ही होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल में पाए जाएंगे। और रोडोफाइसी में अभी देखा नन मोटाइल होते हैं, मीन्स फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता। और हैबिटेट के बारे में लिखा कि ये फ्रेश क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। फ्यूफाइसी फ्रेश वाटर जो कि रेयर कभी कभार, ज़्यादातर ये सॉल्ट वाटर सी में ही पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में, सम मीन्स कुछ पाए जाते हैं, मैक्सिमम ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, तो क्या है कि बारिश के मौसम में कोई भी आप लोग देखते होंगे अपने अगल बगल में, जो भी दीवार पुराना हो गया तो क्या है कि उसमें एक छोटा छोटा प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वो जो दीवार हो गया या पेड़ हो गया, जो छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें ही हम लोग ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स में 2 टाइप होते हैं, एक होता है मॉसेस और एक टाइप को कहा जाता है लिवरवॉर्ट्स। तो ये मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स क्या है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है कि मॉइस्ट शेड एरियाज में पाए जाते हैं, हिल्स के। और भी जैसा कि कहा, दीवार जो पुराना है, जो बारिश से भीग गया है, बारिश के मौसम उनमें प्लांट ग्रो करते हैं, वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं, छोटे छोटे प्लांट। ये आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है मार्केंसिया का स्ट्रक्चर। इसमें जो आप लोग देख सकते हैं, ये है फीमेल पार्ट और ये है मेल। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आप लोग अपने ऊपर में देख रहे हैं आर्चिगोनियो 4। तो आर्चिगोनियो 4 क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर ये हो गया फीमेल पार्ट, और इधर के साइड में देख सकते हैं एंथेरिडियो 4। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर से याद रख सकते हैं क्योंकि ये हो गया मेल पार्ट। हम लोग आगे फ्लावर में पढ़ेंगे कि एंथर जहाँ पे वर्ड आता है तो वो हो गया मेल, तो यहाँ पे भी एंथर है, एंथेरिडियो 4। हराचिगोनिया 4 मीन्स फीमेल। और भी है जैसे स्ट्रक्चर है गेमा कब, राइजॉइड्स। राइजॉइड एक तरह के स्टेम होते हैं, माने स्टेम ही नहीं कहना, लेकिन एक तरह के होते हैं जिससे कि वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर वाला मार्केंसिया का फीमेल और मेल। आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। इसमें क्या है कि प्लांट का बॉडी पार्ट को बारे में बताया जा रहा है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कैप्सूल के बारे में दिखाया जा रहा है, ऊपर में सीटा के बारे में, लिप्स के बारे में, मेन एक्सिस और राइजॉइड के बारे में दिखाया जा रहा है। तो ये है क्या, वो देख लें पहले किसका स्ट्रक्चर है। तो ये है फुनेरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग इसके गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट को देख सकते हैं। स्पोरोफाइट ऊपर का पार्ट हो गया और गैमेटोफाइट नीचे का पार्ट हो गया। और जो बगल में आप लोग को दिख रहा है ये है स्फैग्नम। तो स्फैग्नम में भी डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं
प्लांट बॉडी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? तो देखिए, एक अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि प्लांट किंगडम में से किसको एम्फेबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन में ब्रायोफाइट्स भी था। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि आप लोगों को बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी के लाइनें हैं उनको एक एक करके ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा लाइन पे बनेगा। तो देखिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये क्वेश्चन। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम से कहा जाता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस? क्योंकि ये वाटर में भी पाया जाता है और बेसिकली ये सॉइल में ही रहते हैं और दीवारों पे, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए एम्फेबियंस कहा जाता है, क्योंकि एम्फेबियंस जो एनिमल होते हैं जैसे फ्रॉग, वो भी अब सॉइल पे पाया जाता है, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो वाटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टैम्प एरिया में भी ऑकर होते हैं, ह्यूमिड में भी ग्रो करते हैं और शेडेड लोकेलिटीज़ में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्या है कि ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। एक प्लांट सक्सेशन एक टॉपिक है जो हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। तो जब कहीं भी बेयर रॉक जो एरिया होता है जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहे, बंजर जमीन, बंजर पत्थर, बेयर का मतलब यही, तो वहाँ पे जब सक्सेशन शुरू होगा तो सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे ब्रायोफाइट्स ही आएगी। तो वो इसीलिए कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। आगे बढ़ते हैं। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का होता है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है एल्गी के कंपैरिजन में। ठीक है, एल्गी में हम लोग देखा अभी प्लांट बॉडी, उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। इनमें जो बॉडी होता है थैलस होता है, थैलस मीन्स रूट स्टेम लीफ में कम्प्लीटली सॉरी, तो कम्प्लीटली इनका डिवीज़न नहीं होता है, इसीलिए इनके बॉडी को थैलस कहा जाता है। प्रोस्टेट होते हैं, इरेक्ट होते हैं और सबस्टेटम से अटैच्ड होते हैं राइजोइड के थ्रू, जिसमें कि राइजोइड जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो अभी ऊपर हम लोग पढ़ा था कि एल्गी में कि जो सबस्टेटम में अटैच होंगे होल्ड फास्ट के थ्रू, यहाँ पे राइजोइड्स के थ्रू। देखिए इसमें लिखा हुआ है दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। अभी कहा इसीलिए इनके बॉडी को थायरॉइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स नहीं होते। इनमें क्या होता है कि रूट्स लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं, लेकिन बस खाली जो जिससे कि प्लांट बॉडी का काम हो सके वो से लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनके बॉडी को गैमेट्स कहा जाता है, ये गैमेटोफाइट कहा जाता है। हैप्लॉइड देखिए इसलिए मेन बॉडी हो गया क्योंकि इनके मेन बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट वर्ड जहाँ आ गया तो समझ आना कि ये हैप्लॉइड का, और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट में वो मल्टी सेलुलर होता है, जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं, जो कि बाईफ्लैजेड मीन्स दो फ्लैजला वाला एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, जिसमें कि सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। और एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं, जिसमें कि वो आर्चिगोनियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं वाटर में ही। इसीलिए अभी ऊपर हम लोग पढ़ा कि इसे एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होता है। फिर एंथ्रोजॉइड जो होता है वो एक के साथ फ्यूज कर जाता है। एक कहाँ पाया जा रहा है? आर्चिगोनियम में। एक के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट में क्या है कि रिडक्शन डिवीज़न चलता है। रिडक्शन डिवीज़न मीन्स मियोसिस चलता है, और मियोसिस चलने के बाद वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट में वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि वो क्या है कि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट जो है उसके साथ अटैच होता है और नरिशमेंट जो है उससे लेता है। मीन्स जो गैमेटोफाइट से नरिशमेंट किसको मिलेगा? स्पोरोफाइट को। ठीक है, कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मीन्स मियोसिस होता है,
और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। तो स्पोर्स जो हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि मियोसिस हो रहा है स्पोरोफाइट में, तो उसे हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। ये जो स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो इसमें से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट का क्या है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। वैसे ये हर्बेसियस मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए फूड के लिए तरह भी यूज़ किए जाते हैं। और एक स्पेसिस होता है ब्रायोफाइट का, स्फैग्नम, उसको जो कि मॉस होता है उसको पिट के तरह भी यूज़ किया जाता है, मीन्स फ्यूल की तरह। और पैकिंग मटेरियल में भी यूज होता है, ट्रांसशिपमेंट में। क्यों पैकिंग मटेरियल में यूज होता है, उससे इसीलिए पैक किया जाता है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनका अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी होता है। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा था ऊपर, जो बेयर रॉक्स होते हैं उनमें प्लांट सेक्शन के शुरुआत यही करते हैं, मीन्स जो रॉक होते हैं उनको डिकम्पोज करके उनके जो सबस्ट्रेट है उनको सुटेबल बनाते हैं ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। मैंने हायर प्लांट जो उनमें ग्रोथ करेंगे तो उनके सबस्ट्रेट को सुटेबल कैसे बनाते हैं, डिकम्पोज करके। और रॉक्स को कौन डिकम्पोज करता है, ब्रायोफाइट्स ही करते हैं। ठीक है, ये जो रेनफॉल होता है सॉइल पे उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसे रिड्यूस करते हैं, सॉइल इरोजन रिड्यूस करते हैं। और सॉइल इरोजन हो गया, जो जब भी बाढ़ आता है जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का जो बह जाता है बाढ़ के पानी के साथ, उसी के सॉइल इरोजन कहते हैं, तो उनको भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या है कि दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लीवरवॉर्ट्स जो होते हैं वो मॉइस्ट में भी पाए जाएंगे, सैडी हैबिटेट्स में भी पाए जाएंगे, और बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स मीन्स नदी जो होते हैं उनके भी किनारे पाए जाएंगे, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन दी वुड्स, ये सब जगह में पाए जाएंगे। बार्क ऑफ ट्रीज मीन्स कि ट्री का जो बाहर का कवर होता है उसमें। इनका बॉडी थैलॉइड होता है। थैलॉइड मीन्स रूट स्टेम जो लीव्स होते हैं जो ट्रू नहीं पाए जाते। इनका लिवरवॉर्ट्स में एक एग्जांपल है मार्केंसिया, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऊपर देख लिया। इनमें थैलस जो होता है डॉर्सी वेंट्रल होता है और सबस्ट्रेट में अप्रेस्ड होता है क्लोजली। लीफी मेंबर्स जो होते हैं उनमें एक छोटा सा अपेंडेजेस होता है जो कि दो फॉर्म रो में पाया जाता है ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन में होता है। अभी हम लोग देखा था कि फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है और एसेक्सुअल जूस्पर्म में, लेकिन इसमें लिवरवॉर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, थैली का फ्रेगमेंटेशन में हो रहा है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। गेमा क्या है कि एक सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं, ठीक है, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। गेमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड्स होता है जो कि स्मॉल रिसेप्टेकल पर डेवलप करता है और गेमा कप बनाता है। ठीक है, तो गेमा कप में गेमा पाया जाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि प्लांट बॉडी में दिखता है गेमा कप। ठीक, गेमा जो होता है वो जो पेरेंट बॉडी होता है उससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है जो कि सेम प्लांट में पाए जाएंगे या डिफरेंट थैली में पाए जाएंगे, मीन्स कि मेल का अलग फीमेल का अलग, इस तरीके में भी पाए जाएंगे, और सेम एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, अब स्पोरोफाइट का बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट जो नीचे का पार्ट हो गया था बॉडी का, तो स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होते हैं, जैसा कि देखा था हम लोगों ने स्ट्रक्चर में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर स्पोर्स में क्या है कि मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में। तो कैप्सूल में अगर बोलेगा क्या काम है, तो वो स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू। फिर स्पोर जर्मिनेट होते हैं और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, यही लाइफ साइकिल है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप, जो ब्रायोफाइट के सेकंड टाइप है मॉसेस। मॉसेस का जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का वो गैमेटोफाइट होता है, मीन्स हैप्लॉइड होगा स्ट्रक्चर। ये दो स्टेज होते हैं इसमें, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा स्टेज कहा जाता है, सेकंड स्टेज को लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, तो प्रोटोनीमा स्टेज में
जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है। स्पोर के थ्रू डायरेक्टली डेवलपमेंट को प्रोटोनीमा स्टेज कहेंगे, जो कि क्रीपिंग होंगे, ग्रीन होंगे, ब्रांच्ड होंगे और फिलामेंटस स्टेज भी होंगे। सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज कहा जाता है, जिसमें कि जो डेवलपमेंट होगा वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के थ्रू होगा एज अ लेटरल बड। ये अपराइट होंगे, सिलेंडर एक्सेस के जैसा दिखेंगे, जिसमें स्पायरली अरेंज लीव्स होंगे और ये सॉइल के साथ अटैच रहेंगे थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजर्ट। तो राइजर्ट्स पहले ही बताया कि इसी राइजर्ट्स के थ्रू सॉइल से अटैच रहते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन बनता है। अब इनमें देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मॉसेस का तो देख लिया, अब इसका देखेंगे, सॉरी लिवरवोर्ट्स का देखा, मॉसेस। तो मॉसेस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स ऑर्गन के थ्रू, जिसे मेल को एंथ्रेडिया कहेंगे और फीमेल को आर्चिगोनियम, जो कि प्रोड्यूस होता है लीफी सूट्स के एपेक्स पे, मीन्स ऊपर। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट आप फ्यूज़ करेंगे तो जायगोट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन उसी को बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन में जायगोट डेवलप करेगा और जायगोट फिर स्पोरोफाइट में डेवलप करेगा, जिसमें कि स्पोरोफाइट के 3 बॉडी पार्ट होंगे, फूट, सीटा, कैप्सूल। तो कहीं भी बॉडी स्ट्रक्चर पूछेगा कि स्पोरोफाइट में कितने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 3, फूट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं, जिसमें कि मियोसिस होता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉसेस के, वो ज़्यादा इलोबरेट होते हैं लिवरवोर्ट से, ठीक है। याद रखेंगे कि स्पोरोफाइट जो मॉसेस के वो ज़्यादा इलोबरेट हुए लिवरवोर्ट से। और कैप्सूल में स्पोर्स पाया जाएगा और स्पोर्स फिर उसके बाद मियोसिस करेगा, फिर जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं मॉसेस के, फुनेरिया, पॉलीट्रैकम, स्पैगनम, ठीक है। ये 3 तरह के एग्जाम्पल होते हैं जिसको याद रखना है। अब क्या है कि अब मैं यहाँ से वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अब आगे की टॉपिक जितने भी बची है, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसको हम लोग अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, इस वजह से क्या है कि मैं एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाइए। तो मैं सभी से अब अलविदा चाहूँगा, और अलविदा मांगने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है उनमें शेयर भी करें। और कुछ दिक्कत अगर आ रहा है कुछ बोलने में या कुछ सुधार करना है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर आपको ये सुधार करना है, वो सुधार, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।